एक बहुत ही दर्दनाक सच से शुरुआत करते हैं आज के इस विश्लेषण की, जो लगभग हर बिजनेस का सबसे बड़ा पर छिपा हुआ नुकसान है। जरा सोचिए, अभी इसी वक्त आपके शहर में लोग इंटरनेट पर ठीक वही सर्विस ढूंढ रहे हैं जो कोई बिजनेस दे रहा है। उन्हें तुरंत एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए या पीपीसी सर्विसेज चाहिए, और उनका मूड बिल्कुल तय है खरीदने का। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो उस बिजनेस तक पहुंचते ही नहीं। वो सीधे किसी कॉम्पिटिटर को ढूंढते हैं और बूम, एक और कस्टमर हाथ से निकल गया। और सबसे दुख की बात, उस बिजनेस को पता तक नहीं चला कि वो कस्टमर एग्जिस्ट भी करता था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो इनविजिबल कस्टमर्स हैं, इनको आखिर जीत कौन रहा है? हकीकत यह है कि लोग लगातार हर घंटे स्पेसिफिक सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, पर अगर कोई ब्रांड ठीक उस गोल्डन मोमेंट पर उनकी स्क्रीन पर नहीं आता तो वो इस दौड़ से बाहर है। ये एक बिल्कुल खामोश नुकसान है। हो सकता है कोई बिजनेस वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहा हो, पर अगर वो किसी को ऑनलाइन दिख ही नहीं रहा तो वो सारा फायदा, सारी मेहनत सीधा कॉम्पिटिटर्स की झोली में जा रही है। क्योंकि आज के इस भीड़ भाड़ वाले डिजिटल जमाने में विजिबिलिटी के बिना सब बेकार है। सच तो यह है कि जो सबसे पहले दिखता है, लगभग हमेशा वही जीतता है। हर ब्रांड को क्लिक्स चाहिए, नए कस्टमर्स चाहिए, पर बिना विजिबिलिटी के लोग बस ये मान लेते हैं कि उस बिजनेस का अस्तित्व ही नहीं है। जो ब्रांड्स एक्टिवली सर्च करने वालों के ठीक सामने नहीं आते, वो अपने पक्के बनाए हुए मौके लिटरली अपने राइवल्स को तोहफे में दे देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पे पर क्लिक यानी पीपीसी किस चिड़िया का नाम है। ये एक ऐसी जबरदस्त ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक है जो एक बिजनेस को उठाकर सीधा सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर बिठा देती है। और इसका सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? पैसे सिर्फ तब करते हैं जब कोई सच में उस एड पर क्लिक करे। सिंपल, किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़ और वहां टॉप पर एक एड दिख गया। ये पीपीसी ही है जो राइट कस्टमर को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर टारगेट करता है, ठीक उस वक्त जब वो खरीदारी करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अगर हम इसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की अपनी एक अलग अहमियत है, बिल्कुल, पर इसमें रिजल्ट्स आने में ना कई महीने लग जाते हैं, बस लंबा इंतजार। वहीं दूसरी तरफ पीपीसी एडवर्टाइजिंग में चीजें घंटों में होती हैं। कैंपेन्स लाइव हुए और इंस्टेंटली विजिबिलिटी मिलनी शुरू। और सबसे अच्छी बात, इसमें पूरा कंट्रोल मिलता है। बजट तय करना हो, हर एक क्लिक ट्रैक करना हो या एक्यूरेटली मेजर करना हो, यहां अंदाजे या तुक्के नहीं चलते। यहां सिर्फ क्लियर और मेजरेबल ग्रोथ होती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं? उनका पूरा ध्यान बस वेबसाइट पर भीड़ जमा करने पर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आने वाले उस ट्रैफिक में एक्टिव इंटेंट ही नहीं है, यानी उनका खरीदने का कोई पक्का इरादा ही नहीं है, तो उन हजारों क्लिक्स का लिटरली कोई फायदा नहीं। वेबसाइट पर आने वाला हर इंसान कस्टमर नहीं बनता। ऐसे अनक्वालिफाइड विजिटर्स पर मार्केटिंग का बजट उड़ाना जो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, एक बहुत बड़ी भूल है। असली टारगेट सिर्फ वो बायर्स होने चाहिए जो पहले से इंटरेस्टेड हैं और एक्शन लेने को पूरी तरह तैयार हैं। इसे ऐसे समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में दो रास्ते हैं। एक है रैंडम वेब ट्रैफिक। यहां एड्स को हर जगह फैला दिया जाता है, इस उम्मीद में कि भीड़ में से शायद कोई एक आकर कस्टमर बन जाए। काफी रिस्की है। दूसरा और सबसे असरदार रास्ता है हाई इंटेंट सर्चेज। यहां फोकस बिल्कुल रेजर शार्प होता है। यहां एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के जरिए सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है जो एक्टिवली किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। स्मार्ट पीपीसी कैंपेन्स का फंडा ही यही है। रैंडम लोगों के पीछे मत भागो, वहां जाओ जहां जरूरत पहले से बनी हुई है। अब इस बात को इन एग्जाम्पल से देखिए। जब कोई सर्च बॉक्स में खुद टाइप करता है पीपीसी सर्विसेज नियोमी या गूगल एड्स एक्सपर्ट या फिर बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि उन्हें अभी इस वक्त एक एक्सपर्ट चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए जानकारी नहीं ढूंढ रहे हैं। इन शब्दों में एक पक्का बाइंग इंटेंट छिपा है। जब एड्स ऐसी स्पेसिफिक हाई इंटेंट सर्चेस पर टारगेट किए जाते हैं तो आने वाली लीड्स और सेल्स की क्वालिटी लाजवाब होती है। एडवर्टाइजिंग का असली खेल सब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचना है। और एक बात, हम सब दिन भर में न जाने कितने एड्स स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें से ज्यादातर एड्स बिल्कुल फेक, बोरिंग और रोबोटिक लगते हैं। लगता है जैसे कोई जबरदस्ती कुछ बेच रहा हो। पर जो एड्स सच में कन्वर्ट होते हैं, जिनसे एक्चुअली सेल्स आती हैं, उनका अंदाज अलग होता है। वो पुशी नहीं लगते, वो एकदम रियल फील होते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं।
जब कोई ऐड किसी की असली ज़रूरत से जुड़ता है और तुरंत ट्रस्ट बिल्ड करता है, तो लोग ऑटोमेटिकली रुकते हैं और क्लिक करते हैं। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। सिर्फ ऐड पर एक क्लिक आ जाना गारंटी नहीं है कि कस्टमर मिल गया। असली मकसद है उस क्लिक को कन्वर्जन में बदलना, और ये जर्नी 3 कदमों में पूरी होती है। पहला, दी ऐड, जो शुरुआती इंटरेस्ट जगाता है और क्लिक लाता है। दूसरा है द वेबसाइट, जहां अनुभव इतना स्मूथ और भरोसेमंद होना चाहिए कि ब्रांड पर विश्वास बने। और तीसरा, सबसे अहम कदम, फाइनल इंक्वायरी या परचेज। ऐड से लेकर वेबसाइट तक का सफर जब एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है, तभी जाकर वो क्लिक एक लॉयल कस्टमर में बदलता है। अब यहां एंट्री होती है रीमार्केटिंग की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। असली दुनिया में ऐसा कम ही होता है कि कोई पहली बार वेबसाइट पर आए और तुरंत खरीद ले। लोग कंपेयर करते हैं या शायद बिजी होते हैं तो सोचते हैं बाद में देखेंगे। ये पूरी तरह नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। रीमार्केटिंग यही काम आती है। ये उन्हीं पिछले विजिटर्स को टारगेटेड एड्स दिखाकर दोबारा वापस लाती है। ये एड्स एक जेंटल रिमाइंडर की तरह होते हैं जो कहते हैं, हे, हम अभी भी यहीं हैं। और सच मानिए, इस दूसरे इंटरैक्शन में कई लोग फाइनली एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बार बार देखने से फेमिलियरिटी आती है और फेमिलियरिटी से बनता है ट्रस्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एड्स लगाना और प्रॉफिटेबल एड्स चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली रिटर्न्स लाने के लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच जरूरी है, जो इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला, स्मार्ट कीवर्ड रिसर्च, ताकि वही कीवर्ड चुने जाएं जो सच में फायदा दें। दूसरा, ऑडियंस टारगेटिंग, बिल्कुल सटीक। तीसरा, क्रिएटिव एड राइटिंग, जो इंस्टेंटली स्क्रॉल रोकते। चौथा, बजट ऑप्टिमाइजेशन, ताकि एक भी पैसा बर्बाद ना हो, स्मार्टली इन्वेस्ट हो। और पांचवा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। एड्स चलाकर छोड़ नहीं दिए जाते, उन्हें लगातार बेहतर करना पड़ता है, तभी जाकर वो बढ़िया रिटर्न्स देते हैं। इस सारे विश्लेषण को अगर एक छोटी सी लाइन में समेटना हो तो वो ये है, विजिबिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। इसका सीधा सा और सिंपल सा मतलब ये है कि जो डिजिटल दुनिया में सबसे क्लियर दिखता है, वही नए मौके और नए कस्टमर्स बनाता है। जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर आते हैं, उनकी ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से ऊपर जाती है। छिपे रहना और सिर्फ उम्मीद करना काम नहीं आता। अपॉर्चुनिटी हमेशा उन्हीं को मिलती है जो राइट टाइम पर राइट लोगों के ठीक सामने प्रेजेंट होते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोक करने वाली स्थिति पर सोचिए। लोग कल भी इंटरनेट पर आकर अपनी जरूरत की चीजें ढूंढते थे, आज भी ढूंढ रहे हैं और आगे भी ढूंढेंगे। वो लगातार स्क्रॉल करेंगे और खरीदारी करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें सबसे पहले दिखेगा कौन? क्या वो किसी तय ब्रांड को ढूंढ निकालेंगे या फिर कोई और कंपेटिटर चुपके से उन्हें अपने पास ले जाएगा? इंटेंट और अपॉर्चुनिटी को एक साथ कैप्चर करने की इस कंपैरेटिव दौड़ में जो प्रोफेशनल पीपीसी का सहारा लेते हैं, वो अक्सर काफी आगे निकल जाते हैं। फैसला इस बात पर टिका है कि अगले सर्च पर नजर कौन आएगा।